पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। मालूमात के तबादले की मफाहमती यादाश्त और नौजवानों के अमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुतालिक मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अवाम के दिल साथ धड़कते हैं। दोनों मुल्कों के ताजर ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकते हैं। अफान ट्रांजिट रेलवे मनसूबा खिते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बहुत मौके हैं। सरमायाकारी के लिए इक़्तिसादी जोन्स भी बनाए गए। मुल्क में बिजली के हुसूल के लिए सस्ते तरीके अपनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर ने खिताब में कहा, वज़ीर-ए-आज़म एक तारीखी दौरे पर हैं। बामी शराकतदारी के हवाले से शराकतदारी होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौके हैं। एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम को $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मदाखलत कम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार अब FBR से फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। एहसन भवन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हो गए। चेयरमैन मंसूर उस्मान आवान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी आबिद जुबैरी, फारूक स्ट्राइक समेत दीगर अरकान की इजलास में शिरकत। इंतखाब के लिए 19 अरकान ने वोट डाले। 14 वोट एहसन भवन के हक में आए। 4 अरकान ने ताहिर फराज अब्बासी के हक में वोट दिया और 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्ज़िमान अमरगान और शराज को अदालत पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की नाअहली के बायस मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड न हो सकी। मुकदमे के गवाहों के ज़ेर दफ़ा 164 के बयानात भी रिकॉर्ड न हो सके। अदालत का केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने मुल्ज़िमान को कल दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने मुल्ज़िमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच पहले के फैसले का पाबंद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों के लिए दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। ATC लाहौर ने अदम पैरवी पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी के वकला मुतादिद समाअतों से दलाइल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। असद उमर की जानिब से 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया गया था।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी से सूबे में मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। ऑर्गेनाइज जराइम में कमी के लिए इदारा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के हुक्म पर CCD ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल, ज्यादती, डकैती, राहज़नी, चोरी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं फिर आ गए पंजाब पर बात करने। आखिर अपनी हुकूमती कारकर्दगी कब बताएंगे? सिर्फ पंजाब पे बेसरूपा तनकीद साबित करती है कि आपके पास इतना कुछ नहीं है जो बताया जा सके, यानी आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ड्रामेबाजी, फीकी बड़कें और मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले भी बात करेंगे। वाह, KP हुकूमत अपने 10 मंसूबे बता दे, हम पंजाब में उनकी तशहीर खुद कर देंगे। अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को चैलेंज कर दिया। बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। कौमी सियासत में ज़रूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। माजी में एहतसाब के नाम पर हमें निशाना बनाया गया। हमारा यकीन है कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही हो सकता है। $5 मिलियन दें और अमेरिका की शहरियत हासिल करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नई स्कीम मुतारिफ करा दी। अमेरिकी सदर ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवा दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। स्कीम से वो लोग मुल्क में आएंगे जो मुलाजमत पैदा करेंगे। गोल्ड कार्ड की फरोख्त 2 हफ्तों में शुरू होगी। और सूडानी दारकूमत खर्तूम में फौजी तैयारा गिर कर तबाह। हादसे में 46 अफराद हलाक। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक सूडानी फौजी तैयारा मंगल के रोज खर्तूम के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। हलाक होने वालों में फौजी एहलकारों समेत आम शहरी भी शामिल। फौजी तैयारा एक आम शहरी के घर पर जाकर गिरा और तबाह हो गया।